यानी शुगर का एक यूनिट जो सिंपल टाइप है, इससे आगे ये नहीं टूट सकता है। इस एल्डिहाइड का मतलब ये है कि कार्नर पे जब भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर कार्नर पे आ गया, आखिरी हिस्से पर आ गया, बैक्टीरिया में मेसोसोम में जो प्रोटोसिस हो रहा है, 4 कार्बन वाला जो शुगर है वो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में काम करता है। अगर आपको जो है टॉपिक की वजह से कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अभी भी जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको वेलकम कहता हूँ एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। जी स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर को ए टू जी आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए, जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। वेरी इजी टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं समझता हूँ मेरे मुताबिक तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, बोल देना कि शुगर है, बस उसको फिर मेरे पास आप भेज दे, मैं उसको समझा दूंगा कि कार्बोहाइड्रेट कैसे शुगर है। तो चलो हम इस पॉइंट को साबित करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या शुगर कह सकते हैं या नहीं कह सकते। चलो शुरू करते हैं। देख लें, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स, इस लफ्ज से पता चलता है, इस लफ्ज से पता चलता है कि कार्बो का मतलब क्या है हमारे पास, कार्बन। हाइड्रेट्स का मतलब क्या है, वाटर। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और वाटर से बना हो, यानी उसमें वो रेशो भी वो कार्बन और वाटर की तरफ हो। कैसे, मैं अगर इधर लिख लूं, आपके सामने लिख लूं कार्बन, और यहाँ पर हाइड्रेट H2O लिख लो, ठीक है, ये हो गया कार्बन और H2O। ये क्या हो गया, कार्बन और H2O हो गया। अगर मैं अभी क्या करूं, अगर मैं अभी ये करूं कि इसी कार्बन को मैं यहाँ पर इसी कार्बन को मिला लूं इसी H2O के साथ, इसी H2O के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। यानी कार्बन के हाइड्रेट्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बन के साथ अगर H2 आ गया तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। फिर इसी कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड भी कहते हैं, शुगर कहते हैं, शुगर जो हम कहते हैं ना, इसको हम शुगर कहते हैं। मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मैं कहता हूँ द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यहाँ पर देखिए, हाइड्रेट्स का मतलब क्या है, वो कार्बन जिसके साथ वाटर हो, द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इन हाइड्रेटेड कार्बन, वाटर वाला कार्बन को हम जो है कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यहाँ पर आप देख ले, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, कंटेनिंग, कंटेनिंग, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटेनिंग। मैं कहता हूँ क्या कंटेनिंग, मैं कहता हूँ सेम रेशियो ऑफ, सेम रेशियो ऑफ, क्या सेम रेशियो हो, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का और किस चीज का दूसरा, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन का, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन का किसकी तरह, लाइक या सेम टू, किसकी तरह, सेम, सेम टू वाटर। जिस तरह वाटर, देखिए पानी के अंदर हमारे पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है ना और 1 ऑक्सीजन है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट के इस फॉर्मूले के अंदर भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इसको ही हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए इसको, इस कार्बोहाइड्रेट को मैं दूसरा नाम क्या देता हूँ, मैं इसको जो नाम देता हूँ वो है हाइड्रेटेड कार्बन। मैं इसको दूसरा नाम क्या दूंगा, मैं जो इसको नाम दूंगा वो क्या नाम दूंगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइड्रेटेड कार्बन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइड्रेटेड कार्बन, इसको मैं नाम देता हूँ हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या हुआ, हाइड्रेटेड कार्बन भी हुआ। इसको हम क्या कह सकते हैं, सेकेराइड भी कह सकते हैं। सेकेराइड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है, सेकरोन से निकला है, उसका मतलब है शुगर। सेकेराइड, या इसको दूसरा नाम क्या है हमारे पास, इसको मैं कहता हूँ शुगर। क्या है हमारे पास इसका नाम, इसका नाम हमारे पास है शुगर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ शुगर, ठीक है, शुगर, इसको हम शुगर भी कहते हैं। इसी तरह इसको हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। ये तो हो गए हमारे पास इसका डेफिनेशन। अब ये है कि इसके कंपोजिशन की हम अगर बात करें, देखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम देख लें, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास 3 किस्म के कंपोनेंट्स है। सबसे पहला हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला हमारे पास क्या है, कार्बन है। क्या हमारे पास, कार्बन साहब है। दूसरा कौन सा साहब है, छोटा वाला साहब है, वो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तीसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास तीसरा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है हमारे पास। ये 3 चीजें इसके अंदर हो गए। अब हम देख ले, ये तीनों चीजें मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाई। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी। अब ये 3 कंपोनेंट्स इसके आ गए, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं इसके जनरल फॉर्मूले की तरफ, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ के सामने, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको, मैं इसको क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ इसका फॉर्मूला क्या है, CX। अगर मैं इस सी को X दे दूं और H2O में, ये ही कार्बन और जो H2O है ना, मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैं इसी कार्बन को क्या दे दूं, अगर इसी कार्बन को मैं नाम दे दूं X का, और इसी H2O के मैं नाम दे दूं Y का, तो क्या इसमें कोई मसला है, नहीं है। मैं नाम दूं नहीं दूं, कोई मसला इसका नहीं है। मैं क्या कहता हूँ कि X और Y की जो रेशियो है कार्बोहाइड्रेट में, वो बराबर है। मेरे बात का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर आपके सामने जो है कुछ जो है इसके एग्जांपल भी पेश करूंगा,
और वो चीजें भी बताऊंगा जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये देख ले मेरे साथ एक एग्जांपल है। मैं कहता हूँ क्या हमारे पास ग्लूकोज के फॉर्मूला में आपको कहता हूँ लिख लो। देखिए ग्लूकोज, अब ग्लूकोज में आप देख ले ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं ग्लूकोज पर अप्लाई करता हूँ। अगर ये फॉर्मूला इस पर ग्लूकोज पर अप्लाई होता है तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर नहीं होता है, अगर नहीं होता है, कुछ ऐसे है फिर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है कि वो मैं बताऊंगा कि वो अगर है भी, लेकिन शुगर में आते हैं लेकिन इस मामले को फॉलो नहीं करता है, वो एक मैं बताऊंगा, लेकिन ग्लूकोज फॉलो करेगा। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर आप देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C6H12O6। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखिए CX कार्बन हमारे पास कितने 6 है ना, तो CX हो गया, और देखिए O हमारे पास क्या है 6 है। यानी X, ये C हमारे पास क्या था X था, O हमारे पास क्या था Y था। तो O X और Y बराबर है ना, ये यहाँ पर भी 6 है, ये हमारे पास भी 6 है। लेकिन देखिए यहाँ पर H2 क्या, H2 हमारे पास क्या H2 है, डबल है, यानी 2Y। यानी 6 के साथ अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल बनेगा ना। यानी कि मैंने क्या कहा, मैं कहता हूँ ये देखिए ये Y दोनों के लिए, यानी ये इस तरह लिखा है, यानी H के साथ 2Y है, O के साथ सिर्फ Y है। ठीक है, यानी एक देखिए, अब सी अगर 6 है तो वाई भी 6 होगा, तो ओ के साथ मैंने तो 6 लिख लिया। ठीक है, लेकिन एच 2 वाई है। 2 वाई का मतलब ये कि वाई की जगह में क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा ना, क्योंकि एक्स और वाई बराबर है। तो एक 6 है, वाई भी 6 है, तो वाई की जगह 6 लिखा तो 12 है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ H12। तो देखिए ये फॉर्मूला इसको फॉलो कर रहा है, C6H12O6। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी सारे फार्मूले हैं, लेकिन एक हमारे पास है डीऑक्सीराइबोस, वो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर आप देख ले, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस का फार्मूला यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ, यहाँ पर आप देख ले डीऑक्सीराइबोस का फार्मूला। ये क्या हमारे पास डीऑक्सीराइबोस है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस के कार्बन नंबर 2 पर हमारे पास डीऑक्सीराइबोस के ये जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 पर हमारे पास यहाँ पर OH की जगह, OH की जगह हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो ये एक जो हमारे पास डीऑक्सीराइबोस है, डीऑक्सीराइबोस, ये एक वाहिद है जिसका जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है। इसका फॉर्मूला फिर क्या बनेगा आप कहेंगे, इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास ये बनेगा, C5H10O4 बनेगा। हालांकि एक्स और वाई बराबर होनी चाहिए था ना, कार्बन और ऑक्सीजन बराबर 4 होनी चाहिए, लेकिन बराबर यहाँ पर न हो सका। ये एक्सेप्शन आपको याद होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी है, डीऑक्सी फॉर्म है इसका, क्या कौन सा फॉर्म है, डीऑक्सीराइबोज है हमारे पास। ठीक है, 5 कार्बन वाला है, इसको हम आगे फिर पढ़ेंगे, कोई मसला इसमें नहीं है। ये तो हो गई, इसके मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको बताई। ठीक है, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज की बात करूँ, कार्बोहाइड्रेट्स को 4 किस्म के जो है ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। मैं चारों की लिस्ट यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ। सबसे पहला देख ले, अगर मैं बात करूँ प्लांट्स हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, शुगर जो है आपको पता है, स्टार्च आपको पता है ना, सक्रोज। ठीक है, प्लांट्स बना सकते हैं। साइनो बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया भी कर सकती है। हमारे पास एक और भी है जो कर सकता है ये वाला काम, वो है बैक्टीरिया खुद भी कर सकता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हम आगे पढ़ेंगे कि वो भी ये काम किस तरह करता है। ठीक है, बैक्टीरिया भी कर सकती है। एक और काम हमारे पास ये एलजी भी कर सकती है, एलजाई, एलजी जो आप कहते हैं, एलजी भी ये काम कर सकती है। तो 4 हमारे पास हो गए। ये क्या, पहला हमारे पास प्लांट, फिर साइनोबैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया, फिर हमारे पास एलजी। ये 4 वो ऑर्गेनिज्म है जो कार्बोहाइड्रेट वाला प्रोडक्शन वाला काम कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते, ह्यूमंस की आप बात इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास इसमें पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया, पूरा जो मैंने वो रेशियो भी, नाम वगैरह भी सारा बता दिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर अब मैं बताता हूँ आपको, फिर हम एक एक को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमारे पास क्या है, मोनोसेकेराइड्स। क्या हमारे पास, मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स। अब हमारे पास पहला टाइप्स का मोनोसेकेराइड आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा दूसरा हमारे पास है ओलिगोसेकेराइड। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओलिगोसेकेराइड। अब हैरान है सर ये कैसे कैसे नाम आ रहे हैं, टेंशन न लो, मैं हूं ना, आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा हमारे पास क्या है, फोलीसेकेराइड, फोलीसेकेराइड, ये इसका तीसरा टाइप। ठीक है, ये हो गए 3 टाइप। हम अभी किसको पढ़ेंगे, हम अभी पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड्स को। इन दोनों को फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ, इस मोनोसेकेराइड वाले लफ्ज की। ये मोनोसेकेराइड आखिर क्या है, इसका जो पहला टाइप है। देखिए मोनोसेकेराइड वो सिंपल टाइप है शुगर का। ये जो आपको मोनो लफ्ज नजर आ रहा है ना, मोनो का मतलब ये है कि एक, मोनो क्या है, एक, सेकराइड मतलब ये शुगर, यानी शुगर का एक यूनिट जो सिंपल टाइप है, इससे आगे ये नहीं टूट सकता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, वाटर में सोलुबल है, सबसे मीठा है, सबसे सिंपलेस्ट शुगर है इसमें आता है।
ये सारे क्या है, इस मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टी है। ये मोनो एक से करोड़ मतलब शुगर एक ही यूनिट है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यानी ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये एक कार्बोहाइड्रेट का ईंट है। मैं यहाँ पर आपके सामने भी लिख लेता हूँ। ये क्या हमारे पास मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज में लिखता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक है, किसका ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है। किसका है, किसका, ये तो बताओ सर। मैं बताऊंगा ना कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है। यहाँ तक तो बात समझ आ गई, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता होना चाहिए। क्या है इसके अंदर, कितने शुगर शेकराइड, कितने मोनो का मतलब क्या है, एक शेकरा मतलब शुगर, यानी एक शुगर यूनिट है, वन शुगर यूनिट, एक शुगर यूनिट है। अब इस शुगर यूनिट के अंदर कितने कार्बन हो सकते हैं सर, ये तो बताओ। मैं बताता हूँ, इसमें 3 से 7 कार्बन मौजूद है। कितने कार्बन मौजूद है, 3 से 7 कार्बन एटम हो सकते हैं। 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड भी हो सकता है, 5 वाला भी हो सकता है, 6 वाला भी हो सकता है, 7 वाला भी। मैं सब आगे लिखवाऊंगा, टेंशन न लेने का है, ठीक है। ये दो चीजें तो होगी। आगे सर ये तो बताओ, इसमें और क्या हो सकती है। मैं बताता हूँ, इस ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, सिंपलेस्ट शुगर इसको हम कह सकते हैं। देख लें, और एक और लफ्ज इसमें बारे से कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स, इसके से ऊपर अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स का जो केमिकल डेफिनेशन है ना, कार्बोहाइड्रेट का जो केमिकल डेफिनेशन यहाँ पर लिखवा लो आपको। कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं, अगर इसकी केमिकल डेफिनेशन की बात करें। किसकी अगर हम बात करें, केमिकल डेफिनेशन की बात करें, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अभी मैं बाद में समझाऊंगा इसको, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, इसका जो है, इसको भी ये कार्बोहाइड्रेट का जो है दूसरा डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। ये इसका क्या है, दूसरा डेफिनेशन। इसको मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आप शुगर का एक यूनिट उठा ले, एक शकरों का एक यूनिट उठा ले, ये मेरे पास क्या है, एक यूनिट है। यहाँ पर आप देख ले, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट है। 4 कार्बन वाला मैंने उठाया, ठीक है, टेट्रोज उठाया, इर्थ्रोज उठाया। अब इस इर्थ्रोज में आप देख लें, या मैं उठा लेता हूँ किसको, मैं उठा लेता हूँ, बल्कि आपके सामने ग्लूकोज को लिख लेता हूँ, ठीक है। ग्लूकोज को देख लेता हूँ, एक एल्डिहाइडिक शुगर है। अब इसके अंदर क्या है, एल्डिहाइडिक शुगर है, 6 कार्बन वाला है। इसमें आप देख ले, इस देख ले, सारे क्या है, ओ एच है। कार्बन नंबर 3 का हमारे पास क्या है, एच है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ओ एच है, ओ एच है हमारे पास, ओ एच है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सारे ओ एच, ओ एच। यहाँ पर इस साइड पे क्या है, एच 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 एच, ठीक है। ये क्या हमारे पास, सारे इस साइड पे क्या है, एच होगा। लेकिन इसके जो कार्बन, पहला वाला कार्बन है, इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर ओ एच नहीं आ सकता है। यहाँ पर आ सकता है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, ये देखिए, ये क्या है, इसके ऊपर अटैच हो गया, ये एक हाइड्रोजन है, एक हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जहां भी देख लो, देख लो कार्बोनाइल ग्रुप यही है, ठीक है। अगर कार्बन पे आ गया तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है। यहाँ पर मैंने दो लफ्ज लिखे, पहला का नाम है एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब ये है कि कार्नर पे जब भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर कार्नर पे आ गया, आखिरी हिस्से पर आ गया, आखिरी, फिर ये एल्डिहाइड हो गया। अगर यही कार्बन, अगर यही कार्बन, अगर यही कार्बन मैं के सामने आई की तरह ड्रा करता हूँ, ये देख ले, ये दूसरा मैं शुगर ड्रा कर रहा हूँ, ये क्या, मैं दूसरा शुगर ड्रा कर रहा हूँ। अगर यही हमारे पास, अगर मैं कहता हूँ कि अगर ओ एच ऊपर आ गया, इन ओ एच इस तरह आ गया, लेकिन दरमियान में ये आ गया, इधर ओ एच है, ठीक है, ओ एच, ओ एच, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। अगर दरमियान में ये ग्रुप आ गया, अगर दरमियान में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, फिर क्या हमारे पास होगा, फिर ये कीटोन हो जाएगा, ये कीटोन है, ये दूसरा लफ्ज कीटोन हमारे पास। अगर कार्बन पे आ गया तो एल्डिहाइड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर दूसरे कार्बन तीसरे यहाँ पर भी आ गया, कार्बन पे नहीं आया, पहले पॉइंट पे नहीं आया, फिर कीटोन होगा। तो ये भी दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तो इसलिए इसका डिप्रेशन भी है। अब आते हैं वापस मोनोसिक्राइड की तरफ। मोनोसिक्राइड के हवाले से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि ये इतने सिंपल है ना, इसको आप आगे एडोलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक शुगर यूनिट है ना। एक शुगर यूनिट को आप तोड़ोगे तो फिर क्या बचेगा, इसलिए मैं कहता हूँ क्या है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। आप इसको फर्दर जो है तोड़ नहीं सकते। ये इसका क्या हो गया, अगला पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला इसको क्या होगा, पॉइंट हो गया। अगले अब देखिए, मोनोसेक्राइड का वजह सिंपल शुगर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, सिंपलेस्ट है, 3 से 7 कार्बन एटम्स है। इसी तरह आप देखिए आगे, इसके अंदर आप देख ले, दो किस्म के आ सकते हैं, एल्डोज भी आ सकता है, कीटो शुगर भी आ सकता है। किस तरह मैं कहता हूँ, अगर हमारे पास आ गया कार्बन डबल बॉन्ड, अगर कार्बन पे आ गया तो फिर ये हमारे पास एल्डो शुगर है। कार्बन डबल बॉन्ड अगर कहां पर आ गया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कहां पर अगर आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड में यहाँ पर लिखता हूँ सामने, यहाँ पर अब देख ली, अगर कार्बन डबल बॉन्ड, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कहां पर आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर लिखता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर कहां पर आ गया, अगर कार्नर पे आ गया,
कार्नर पर, कहाँ पर, आखिरी हिस्से पर आ गया, फिर क्या होगा हमारे पास, फिर तो बताओ सर, मैं बताऊंगा, फिर इसको क्या कहेंगे, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फिर कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर हमारे पास कहाँ पर आ जाए, दूसरे पर, तीसरे पर या मिडल में आ जाए, कहाँ पर आ जाए, अगर ये कहाँ पर आ जाए, इसके बजाय मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर कहाँ पर आ जाए, मिडल में आ जाए, मिड यानी पहले के बजाय दूसरे तीसरे पर आ जाए, फिर ये कार्बोनल फिर क्या बनाएगा, फिर ये बनाएगा हमारे पास कीटोन, फिर क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, कीटोन बनाएगा, कीटोन बनेगा, ठीक है, कीटोन, ठीक है। ग्रुप सेम है लेकिन पोजीशन चेंज होने से एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है। ये हो गया मोनोसेक्राइड के वाले से कुछ और फाइंड। और मोनोसेक्राइड जो है इसको सिंपल शुगर भी कहते हैं। हम शुगर्स को उठा ले तो इसमें जो सबसे मीठा है हमारे पास वो कौन सा है, ये खुद मोनोसेक्राइड है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हमारे पास क्या है, स्वीटेस्ट शुगर है हमारे पास, क्या है हमारे पास, स्वीटेस्ट शुगर है, स्वीटेस्ट शुगर है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके जनरल फॉर्मूले की मैं बात करूं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारे पास है CnH2nOn, ठीक है, CnH2nOn। या अगर आपके लिए मुश्किल है तो फिर आप ये भी याद कर सकते हैं, ठीक है, Cn या H2O इस तरह लिख ले, ठीक है, H2O बाहर आप सिर्फ n लिख ले, किस तरह लिख ले, मैं यहाँ पर इसको वापस मिटाता हूँ, इसको यहाँ पर इस तरह आप लिख ले, ये देखिए Cn आप लिख ले, ठीक है, Cn, और H2O के बाहर ब्रैकेट में देखिए इसको भी n लिख ले, तो CnH2ON। इसका मामला जो है वो किस कार्बोहाइड्रेट की तरह सेम है, ठीक है, मोनोसेक्राइड का, ये हो गया। अच्छा, इसके बारे में एक और पॉइंट भी याद रखना, अगर हमने बात करें तो ये स्ट्रेट चेन होते हैं, लेकिन जब आप पानी में इसको ले जाएंगे तो ये सोल्यूशन फॉर्म रिंग इख्तियार कर लेगा। अब उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर सॉलिड फॉर्म में बात करें, अगर मैं सॉलिड फॉर्म की बात करूँ, क्या हमारे पास स्ट्रेट है ना, हमारे पास क्या है, स्ट्रेट चेन, क्या हमारे पास है, स्ट्रेट चेन। अगर मैं बात करूँ किसकी, सोल्यूशन फॉर्म की, सोल्यूशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास रिंग शेप है, रिंग शेप है, ये रिंग शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये तो हो गया मोनोसेक्राइड का लोग। अब मैं बात करूंगा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड, कि इसके अंदर जो राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह है ना, उन सबको मैं समझाऊंगा कि ये किस तरह बनते हैं, इनका रोल क्या है, इनका किरदार। हम मोनोसेक्राइड के डिफरेंट कैटेगरीज को, डिफरेंट टाइप्स को पढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ ट्राइजोस से। अब आप ट्राइजोस को देख ले। ट्राइजोस का मतलब ये है कि जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, तीन कार्बन, ट्राइयोसिस, तीन कार्बन वाला जो शुगर है उसको हम ट्राइजोस कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मैंने लिखवाया भी था, मैं यहाँ पर फिर लिखवाता हूँ। इसका जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास वो क्या, हमारे पास वो है, आप लिख ले इसमें क्या, मिसाल सबका जनरल फॉर्मूला तो ठीक है, सेम है। मिसाल इसमें जनरल फॉर्मूला ये है कि C3 आप कह सकते हैं, ठीक है, C3H6O3 आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसका अगर एल्डोज वाला फॉर्मूला बता दो वो क्या हो सकता है हमारे पास, वो हमारे पास है ग्लाइसरॉल्डिहाइड, या फिर मैं लिखता हूँ ग्लाइसरॉल्डिहाइड, ग्लाइसरॉल्डिहाइड, इसका क्या है, एल्डोज वाला शुगर है। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप मैंने बताया होता है ना। एक एक कीटोसिस फॉर्म, अभी तीन कार्बन वाला कीटोन शुगर कौन सा है, वो हमारे पास है डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये वाला जो शुगर है ये हमारे पास क्या है, इसका कीटोन फॉर्म है। अच्छा, फंक्शन की तरफ, बात की तरफ है। अभी टेट्रोसिस को आप देख ले, टेट्रोसिस का मतलब ये चार कलमों वाला, टेट्रो मतलब चार, चार का मतलब ये कि देख ले, C4H8O4, ये इसका हो गया। अब टेट्रोसिस में हमारे पास देखिए चार कार्बन वाला हमारे पास क्या है, इरिथ्रोज है, ER, देखिए इरिथ्रोज, ठीक है, इरिथ्रोज ये वाला फॉर्म है, ठीक है, चार कार्बन। अगर कीटोनिक बात करें तो इरिथ्राइलोज है। जहां पर लोज आ गया, लोज, लोज जहां पर वो कीटोनिक ग्रुप है, जहां पर रोज आ गया हमेशा वो हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये ट्रिक याद रखना। जहां पर रोज आएगा वो एल्डिहाइड होता है, जहां पर लोज आएगा, अभी मैं लिखता हूँ, देखिए, इरिथ्राइलोज, इरिथ्राइलोज हमारे पास क्या है, इरिथ्राइलोज हमारे पास क्या है, केटोनिक शुगर, हमारे पास क्या है, केटोनिक शुगर है। ये देख लिया। इसी तरह पेंटोसिस में आप देख ले, पेंटोसिस में हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ C5H10O5, ठीक है, ये क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला है। अगर इसमें कौन कौन आएंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइबोज, राइबोज जो RNA के अंदर होता है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज ये भी आता है इसमें, ठीक है, दो किस्म के हो गए, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। लेकिन इसकी जो कैटोनिक शुगर है उसमें अगर हम बात करें तो राइबोलोज, मैंने कहा जहां पर लोज आएगा वो हमेशा कैटोनिक होता है, ये आपने याद, ट्रिक याद रखना है। आपको कहीं जानने की आप जिधर एल लिख लिया वो कैटोनिक है, जहां पर आर देख लिया वो एल्डिहाइडिक, ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए। यार एक्सोसिस में अगर सिक्स कार्बन वाला देख, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास जो है वो हमारे पास खुद हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारे पास है, इसमें हमारे पास है गलेक्टोज,
गैलेक्टोज, इस ये हमारे पास में आते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर इसमें इसकी जो कैटोनिक फॉर्म है, अगर वो बात करें, वो कौन हो सकता है, वो इसके अंदर हमारे पास है फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज। इसी तरह हेप्टोज, हेप्टोज का मतलब ये कि 7 कार्बन वाला था, जिसके अंदर 7 कार्बन हो। कितने कार्बन हमारे पास हो, 7 कार्बन हो, 7 कार्बन, 7 कार्बन वाला शुगर। ये इस्तेमाल बुक में नहीं है, लेकिन फिर मैं लिखवा रहा हूँ, हो सकता है आ जाए। बुक में सिर्फ नाम दिया है। हेप्टोलिज में हमारे पास कौन कौन आता है, हमारे पास यहाँ पर आता है हेप्टोलोज इसमें आता है, ठीक है, ठीक है। इसमें ग्लूको हेप्टोज भी आप कह सकते हैं। क्या लगता है, ग्लूको हेप्टोज इसमें आता है, ठीक है। अगर इसी केटोनिक फॉर्म की बात करें, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीडो हेप्टोलोज, हेप्टोलोज, सीडो हेप्टोलोज इसमें आता है केटोनिक फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, इसका ये तो मैं यहाँ पर नहीं लिखना था, सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको नहीं लिखना था। ये क्या है, ये तो इसका केटोनिक फॉर्म है। इसका जो जनरल फॉर्मूला पहले लिखना चाहिए था ना। इसका जनरल, ये देख ले, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, एल्डोजिस शुगर है। फ्रक्टोज हमारे पास क्या है, केटोनिक शुगर है। ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइडिक शुगर है। अगर एक्सोजिस की जनरल फॉर्मूले की बात करें, तो वो क्या है हमारे पास, C6H12O6 है। अच्छा, अगर हेप्टोजिस की बात करें, हेप्टोजिस में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला इसमें आता है, C7H14O7। ये हमारे पास क्या है, इसका अगला जो हेप्टोजिस 7 कार्बन वाला, इसका जनरल फॉर्मूला है। इसके अंदर क्या आता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्लूकोहेप्टोज, ग्लूकोहेप्टोज में लिखता हूँ। और यह आपका नजर आ रहा होगा, यहाँ पर देख ले, ग्लूकोहेप्टोज, या इसको आप कह सकते हैं सीडोहेप्टोलोज, सीडोहेप्टोलोज। क्या था इसमें, सीडोहेप्टोलोज, केटोनिक फॉर्म इसका। अच्छा, अभी मैं फंक्शंस की तरफ बढ़ता हूँ। फंक्शंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इसके फंक्शंस बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया, हमने अरेंजमेंट कर लिया। अगर ट्रायोसिस की बात करूँ, तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में बतौर इंटरमीडिएट काम करता है। ये किस तरह काम करता है आपको पता है, ग्लाइकोलाइसिस हम आगे पढ़े हैं। ग्लाइकोलाइसिस हमारा ग्लूकोज तोड़ने का एक प्रोसेस है ना, उसका पहला स्टेप है। उसमें एक हमारे पास ट्रायोस बनता है, इसमें 2 किस्म के बनते हैं, ग्लाइसोल्डिहाइड, ठीक है, और डायऑक्सिक एसीटोन। ये दोनों जो है कब बनते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान हमारे पास बन जाते हैं। ये हमारे पास रिस्पिरेशन का एक स्टेप है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, इंटरमीडिएट दरमियान में कभी आ जाते हैं। कहाँ पर इनका फंक्शन है, इंटरमीडिएट इन, इंटरमीडिएट कहाँ पर है, इंटरमीडिएट इन 2 प्रोसेस है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, और दूसरा हमारे पास क्या है, रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस और हमारे पास दूसरा क्या है, रिस्पायरेशन। हमारे पास क्या है, रिस्पायरेशन। दूसरा हमारे पास क्या है, रिस्पायरेशन। ये 2 प्रोसेस जहां पर ये दोनों इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अगला मैं बढ़ता हूँ टेट्रोसिस की तरफ। टेट्रोसिस हमारे पास कहां पर है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में। बैक्टीरिया में, मेसोजोम में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, 4 कार्बन वाला जो शुगर है, वो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में काम करता है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में आपने याद रखना है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में विच शुगर इज यूज्ड, आप कहेंगे कि एरिथ्रोज, सर एरिथ्रोज यूज हो रहा था, इंक्लूड आया था। फेटोसिस की अगर बात करें, फेटोसिस कहां पर पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए में इस्तेमाल होता है। कहां पर, आरएनए राइबोज शुगर में, और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में इस्तेमाल होता है। ये दो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अगर हेक्सोजन ग्लूकोज और ग्लूकोज वगैरह की बात करें, तो ये जो ग्लूकोज है ना, ये हमारे पास क्या है, ये रिस्पायरेशन बतौर काम करता है, ठीक है, एक रिस्पायरेटरी फ्यूल भी है। ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ये क्या हमारे पास, ये रिस्पायरेटरी फ्यूल है हमारे बॉडी के लिए। एनर्जी का जो जरिया है, रिस्पायरेटरी फ्यूल है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर मैं दूसरा बात करूं, इसमें हमारे पास गलेक्टोज की अगर बात करूं, गलेक्टोज, तो गलेक्टोज हमारे पास क्या है, ये मिल्क शुगर है। क्या है हमारे पास, मिल्क शुगर है। मिल्क शुगर हमारे पास है, ठीक है, ये मिल्क के अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर मैं बात करूं किसकी, फ्रक्टोज की, ये जो फ्रक्टोज है ना आपके साथ, ये जो फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज, एक तो ये है कि ये हमारे पास क्या है, जो दरम्यान में आ जाता है, इंटरमीडिएट इन रिस्पायरेशन है। दूसरा ये है कि स्पर्म इसको इस्तेमाल करता है। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। स्पर्म क्या है, स्पर्म के लिए जो एनर्जी सोर्स है, स्पर्म हमारे पास ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं करता है, फ्रक्टोज को इस्तेमाल करता है। स्पर्म एनर्जी सोर्स। और दूसरा क्या है, इंटरमीडिएट है। कहां पर, हमारे पास इंटरमीडिएट है, यानी दरमियान में आ जाता है कभी कभी। कहां पर, रिस्पायरेशन में, इंटरमीडिएट इन रिस्पायरेशन। ये हो गए इसके 2 फंक्शंस। इस तरह से हेप्टोसिस की अगर हम बात करें, ये जो हेप्टोसिस है ना, और ये जो दो है ना, ये सूडोहेप्टोलोज और हेप्टोसिस, ये दोनों कहां पर है, ये हमारे पास है इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये हमारे ये भी दोनों क्या है, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस, लेकिन हमारे नहीं, दूसरे ऑर्गेनिज्म है, ये आपको पता होना चाहिए।
ये हमारे प्लांट्स में नहीं। फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट के तौर पे काम करते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर नहीं, दूसरे इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वहां पर। ये देख लें, मैं क्या कहता हूँ, इंटरमीडिएट्स इन फोटोसिंथेसिस, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस, ये आपको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस में है लेकिन नॉट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर आप नहीं कर सकते। क्या हमारे पास प्लांट्स में नहीं हो सकता, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया हमारे जो है, हमने जो है मोनोसेक्राइड को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर समझ आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट आपने जरूर करना है। अगर आपको जो है टॉपिक की वजह से कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अभी भी जवाब दूंगा। और इल्म फैलाने के इस अमल में हमारा साथ है। थैंक्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वेलकम।